नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे पिछले वीडियो में। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे नंबर दिया रहता था √15 माइनस √10 ये एक नंबर है, कॉमा √19 माइनस √6 ये है एक नंबर, कॉमा √18 माइनस √7 कॉमा √17 माइनस √8 इस टाइप का नंबर दिया रहता था। इस नंबर में बताना कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो पिछले वीडियो में देख चुके थे कि यहाँ क्या प्लस वाला देख चुके थे, प्लस वाला में जितना टाइप बनता था देख चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाले वीडियो को क्या देख सकते हैं। तो आज देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या माइनस का साइन रहेगा। पिछला वाला हम देखे थे प्लस का साइन रहता था, तो अगर माइनस का साइन रहेगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अगर माइनस का साइन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि दो नंबर को हम पहले ले लेते हैं। दो नंबर को उसमें आपका क्या होगा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये नंबर लेते हैं। अगर सपोज हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर नंबर है यहाँ पे 2, इससे ग्रेटर क्या 2 से बड़ा क्या है 3। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा इससे बड़ा होगा। तो स्क्वायर करके हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे फिर से 9 √19 माइनस 6। और पीछे वाले में देखते थे तो यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे दोनों का सम क्या आ रहा है। यहाँ पे सम दोनों का 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। तो यहाँ आ रहा 25, यहाँ भी आ रहा 25, यहाँ भी आ रहा 25 और यहाँ भी आ रहा 25। तो यहाँ पे क्या सम जो आ रहा है, सम क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। सबका सम कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स सबका सम जो है सेम आ रहा है। इसका सम क्या आ रहा है, दोनों नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, यहाँ भी 25, यहाँ भी। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि दोनों का सम सेम आएगा। पीछे वाला हम देखते थे जब प्लस रहता था यहाँ बीच में, तो वहां भी देखते थे क्या कि दोनों का सम कितना कांस्टेंट आ रहा था, तो उस टाइप से देखे थे। तो यहाँ भी सबका सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे कि दो नंबर ले लिए, दोनों का स्क्वायर किए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √15 का स्क्वायर 15 और √10 का स्क्वायर 10, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे आएगा 2ab, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 150। ये हो गया ये इसका नंबर। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा 19 + 6 माइनस 2 अंडर रूट क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के 54, 5 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 11 114। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ भी आ रहा है 25 और यहाँ भी आ रहा है 25। तो इसे डिसाइड दोनों में क्या इक्वल है, तो इसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे है -150, यहाँ पे क्या है -150 और यहाँ पे क्या है ये यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इससे इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ 2, इससे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आ रहा है √150, यहाँ √1 114 यहाँ पे रूट के अंदर, यहाँ 150 है। तो 150 का वैल्यू ज़्यादा आएगा, 150 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इस वाला नंबर में क्या होगा, ये ज़्यादा माइनस होगा। इस वाला नंबर में क्या होगा, इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा माइनस होगा, तो ज़्यादा माइनस होगा तो क्या होगा, ये वाला स्मॉल होगा। और यहाँ पे 114 का वैल्यू कम आएगा, इसके अपेक्षा 150 का अपेक्षा इसका वैल्यू कम आएगा, तो यहाँ क्या होगा कम माइनस होगा। तो ये वाला कैसा होगा, ये वाला लार्जर होगा। मतलब कि क्या इससे निकल रहा है कंक्लूजन कि जिसका मल्टीप्लाई करने से वैल्यू कम आएगा, जिसका मल्टीप्लाई करने से वैल्यू कम आएगा वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं सारे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर इस फर्स्ट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस फर्स्ट वाला का 150, इस सेकंड वाला का 114, वो वाला का 126 और वो वाला का 136। तो जिसका सबसे कम किसका आ रहा है, सेकंड वाला का। तो जिसका मल्टीप्लाई करने से जिसका
मल्टीप्लाई करने से जिसका कम आता था, मतलब यहाँ कम माइनस होता था तो वो वाला क्या होता था, बड़ा होता था। यहाँ बड़ा हुआ था ना इससे, तो सबसे बड़ा क्या होगा ये, मतलब सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं लार्जर नंबर। सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, सबसे लार्जेस्ट में होगा √19 माइनस √6, ये होगा लार्जेस्ट नंबर। और सबसे प्रोडक्ट किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका, ये वाला। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, मतलब कि √15 माइनस √10। तो माइनस वाला में देखना है क्या, प्लस वाला उल्टा होता था। प्लस वाला उल्टा क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे प्लस रहता था। तो वो प्लस वाला पिछले वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं, अच्छे से वहाँ पे बताया गया है। अगर नहीं देखे तो यहाँ माइनस वाला का देखेंगे। माइनस वाला देखे क्या, क्वेश्चन किस टाइप का रहना चाहिए, सम आना चाहिए कांस्टेंट। यहाँ दोनों का सम 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। अगर 25 अगर सारा का सम कांस्टेंट रहा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा, तो क्या करना है ना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है। दोनों नंबर को क्या करके देखना है, मल्टीप्लाई करके। और जिसका दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो जिस नंबर का मल्टीपल सबसे कम आए, सबसे कम आए, क्योंकि यहाँ कम आया था, यहाँ कम आया था तो ये बड़ा नंबर हो रहा था। तो जो सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा आएगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस टाइप का है, √17 माइनस √14 कॉमा √19 माइनस 4, फिर कॉमा √22 माइनस √19 कॉमा √13 माइनस √10। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये नंबर पे रूट नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इस नंबर पे रूट लाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √17 माइनस √14, ये तो दोनों ऑलरेडी रूट में है, कॉमा √19 माइनस, इसको लिख सकते हैं √16, क्योंकि √16 से निकलेगा तो क्या आएगा, 4। √22 माइनस 19 और लास्ट नंबर है। तो अभी हम लोग पीछे में देख रहे थे क्या, सबका सम क्या आ रहा था, सबका सम आ रहा था क्या, मतलब कि सेम सेम कांस्टेंट आ रहा था। यहाँ अगर सम करना चाहें हम तो 7 4 11 1 3, इसका सम आ रहा 31। हाँ 9 6 15 1 3 35, इसका सम करेंगे तो 9 और 2 11 1 41, और ये इसको करेंगे तो 23। तो सम तो यहाँ नहीं आ रहा है सेम सेम। अभी हम लोग क्या पढ़े, सम आ रहा था, दोनों नंबर का सम आ रहा था सेम सेम, तो कैसे बना रहे थे वो देखे थे। लेकिन यहाँ सम सबका अलग अलग आ रहा है। और पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर प्लस प्लस रहता था तो दो नंबर को क्या मल्टीप्लाई करके देखते थे कि उसका प्रोडक्ट क्या आता था, कांस्टेंट आता था। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट भी अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में 7 चौक 28 8 आ रहा है, इसका 9 छक 54 4 आ रहा है। मतलब ना तो इस वाले क्वेश्चन में ना ही सम आ रहा है कांस्टेंट, ना ही प्रोडक्ट आ रहा है कांस्टेंट, ना ही सम इसका आ रहा है कांस्टेंट, ना ही प्रोडक्ट आ रहा है कांस्टेंट, सब तो अलग अलग है। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन क्या हम लोग पीछे देख चुके हैं, लेकिन इसमें तो सब क्या है अलग अलग है। लेकिन एक चीज दिख रहा है हमको यहाँ कि सबका डिफरेंस सेम सेम है। इसका डिफरेंस क्या है 3, इसका डिफरेंस क्या है 3, इसका डिफरेंस क्या है 3, और इसका भी डिफरेंस है 3। तो इसमें क्या दिख रहा है कि सबके बीच में डिफरेंस 3 3 है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 3 डिफरेंस है तो 3 लिख देंगे, और इस वाला नंबर को हम प्लस में चेंज कर देंगे। लो ये कर दिए, यहाँ माइनस था लेकिन प्लस कर दिए। फिर यहाँ डिफरेंस कितना 3, फिर यहाँ प्लस कर दिए, फिर यहाँ डिफरेंस कितना है 3,
यहाँ प्लस कर दिए, फिर यहाँ डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ भी प्लस कर दिए, यहाँ भी। इसको जब दो नंबर के बीच में डिफरेंस रहेगा क्या, सबका सेम सेम रहेगा, तो ऐसा ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखना है, जैसे कि ऊपर में सेम नंबर है, जैसे कि अगर हम यहाँ ले ले 5 और यहाँ ले ले 6 और दो नंबर लेते हैं 5, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.8 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 0.8 समथिंग और कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले रहे हैं, तो 0.8 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ये वाला, जिस ऊपर में सबका सेम, यहाँ सेम है कि नहीं, सबका सेम, और नीचे में क्या है, नीचे में जिसका वैल्यू कम, नीचे में जिसका वैल्यू कम उसका वैल्यू क्या आ रहा है ज़्यादा, नीचे में जिसका कम उसका टोटल वैल्यू ज़्यादा। तो यही लॉजिक यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा छोटा नंबर कौन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ 13 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ पे 23 हो रहा है, दोनों का अगर ऐड करें तो यहाँ छोटा छोटा नंबर है, तो 3 को छोटा छोटा नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है, मतलब सबसे छोटा है, इन तीनों में से सबसे छोटा है तो यही होगा। तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा होगा, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, मतलब कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर लास्ट वाला, मतलब कि ये वाला √13 माइनस 10, ये वाला नंबर हो गया लार्जेस्ट। और जहाँ बड़ा बड़ा नंबर दिखेगा, वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंस सेम रहेगा तो ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था कि ऐसा नंबर दिया हो रहता था, प्लस में दे चाहे माइनस में दे, और उस नंबर में पूछेगा या तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है या तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो उस टाइप का जितना भी टाइप बनता था हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अभी जो पढ़े उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, √201 माइनस 199, ऑप्शन बी है √101 माइनस 99, √301 माइनस 299, और डी ऑप्शन है √401 माइनस 399। तो इसमें बोलेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो अभी ऐसे ही अलग अलग नंबर रहता था और पता करते थे। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट टिक कर देंगे, क्या ये वाला स्मॉलेस्ट होगा, यही होगा। क्योंकि अगर इसके गैप देखो, डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इसको किस टाइप से सॉल्व कर रहे थे, 2 सबके ऊपर में लिख देंगे और नीचे में क्या प्लस करके लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे 401 और प्लस 399, तो यही नंबर ना दोनों ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे क्या 400 और यहाँ भी 400 आसपास है, मतलब 800 आ जा रहा है, बड़ा नंबर आ जा रहा है, और इधर क्या छोटा छोटा है, तो सबसे बड़ा यहीं पे आ जाएगा। तो यही नंबर क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया, डी ना, ऑप्शन डी। स्मॉलेस्ट कौन सा आया, स्मॉल डी। तो ऐसा बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था, देख लिए इसको। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे क्या लिखा हो, 2.89 का पावर 0.5 कॉमा 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर कॉमा √3 एंड क्यूब रूट ऑफ 0.008। इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमको लिखना है। दैट मीन्स सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद फिर बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर सबसे बड़ा लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जैसे कि √2 का, जैसे √2 का वैल्यू होता है 4 अप्रोक्स में होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, 4.414। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि √3
√3 का अप्रोक्स वैल्यू होता है 1.732 और √5 का अप्रोक्स वैल्यू होता है 2.23। तो ये सब वैल्यू कम से कम √2, √3, √5 ये पता होना चाहिए, तभी इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में दैट मीन सबसे छोटा, फिर सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये इसका वैल्यू होता है, तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ क्या 0.5 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 10, 1/2, और 1/2 भी क्या लिखा जाता है रूट, मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, 2.89 का पावर 1/2। दैट मीन्स क्या, इसका रूट निकालना है, कॉमा 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25, 0.25 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लेकिन यह पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसका स्क्वायर करना है, तो पॉइंट के बाद इधर डबल डिजिट होगा, मतलब इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ये आप नोट कर लीजिए इसको, ये वाला को, और उसके बाद है √3 की जगह हम लिख दे वैल्यू 1.732 और उसका क्यूब निकालना है। तो इसको मिटा देते हैं फिलहाल। उसका लास्ट नंबर क्या है कि जैसे कि 8 रहता है, इसका अगर क्यूब निकालना रहता है तो क्या निकलता है 2। अगर क्यूब 2 आता है तो यहाँ पे क्या है 0.003 है, तो इसका वैल्यू आएगा 0.2, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यही आएगा, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा इतना। तो अब ये इसका रूट निकालना है। अगर इसका रूट निकालेंगे तो 17 का हम लोग का स्क्वायर पता होता है कितना है 289, तो अगर 1.7 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या कितना आएगा 2.89, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.7, और 2 में से 0.25 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 1.75, और ये था 1.732 और ये 0.2। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आया ये, उसके बाद इससे बड़ा कौन आया ये, उसके बाद इससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा कौन, नहीं सबसे छोटा आया ये वाला, मतलब कि ये सबसे छोटा। तो सबसे छोटा पहले लिखते हैं 0.008, क्योंकि इसका वैल्यू कितना 0.2 है, मतलब सबसे छोटा है 0.2। अब देखना है यहाँ पे क्या 1.7 है, यहाँ 1.75 है, अधिक है इस वाला से वैल्यू, ये वाला अधिक है क्योंकि इसके पास 1.7 ही, लेकिन इसके पास 1.75 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1.73 है, इसके पास 7 है, तो सबसे छोटा ये ना हुआ क्योंकि इसके पास 1.7 ही है, 7 से तीनों के पास अधिक है दोनों के पास, तो ये आएगा सेकंड में, मतलब कि ये वाला 2.89 इसका पावर 0.5। और अब देखना ये दोनों में डिसाइड करना है, तो ये 7.5 है और ये 7.3 है, 7 के बाद 3 है, तो ये नंबर वाला ये छोटा हुआ ना, तो ये उसके बाद मतलब कि ये वाला 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, और आखिरी में सबसे बड़ा कौन सा बचा, सॉरी ये तो ये एक √3 वाला आया था ना, √3 का ये वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा √3, और सबसे बड़ा कौन सा जो बचा ये 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो इसमें से ये भी पूछ सकता था कि स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, इससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं। अगर पूछता सबसे छोटा, तो सबसे छोटा किसको लगाते हैं, ये स्मॉलेस्ट, ये हमारा क्या हो जाता है स्मॉलेस्ट, ये हो जाता है स्मॉलेस्ट, और ये क्या हो जाता है ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट, सबसे छोटा वो ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब ने समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अंडर रूट 1 2 1 प्लस 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 इक्वल टू 1 2 3 3। और एक स्टेटमेंट दिया अंडर रूट 0.64, ये 0.64 है, प्लस अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 0.36 ग्रेटर देन 50। तो 15 सॉरी 50 नहीं 15 लिखा हुआ है। तो ये दो स्टेटमेंट देना है, दोनों स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो हम लोग 11 का स्क्वायर निकाल रहे थे, उस वीडियो में देख चुके थे कि 11 का स्क्वायर कैसे निकालते थे। 11 का स्क्वायर मतलब ये कितना 1 है, 1 2 2 1 है तो 1 2 1 ऐसे जाते थे। अगर यहाँ पे 3 1 रहता तो कहाँ तक जाते, 1 2 3 3 तक गए, फिर रिटर्न आ जाते 2 1। अगर आप नहीं देखे तो स्क्वायर वाला सिंप्लीफिकेशन वाला में वीडियो जाके देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि इस वाला का निकालेंगे तो क्या आएगा 11, इसका कहाँ तक गया 1 2 3 तो 111 होगा। यहाँ कितना तक गया 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 1 हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसको क्या करना है, बीच में क्या है एडिशन का साइन है, तो 1 2 3 1 2 3 2 1 ये आ रहा 1 2 3 मतलब कि क्या यहाँ पे सही बात लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया ये वाला। अब उसी तरह इसको निकाल के देखेंगे, ये इस वाला निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 0.8 इस वाला। अभी देखे पीछे वाला थोड़ा देर पहले 0.8 और ये 64 है, तो 64 का रूट कितना होता है 8 और ये 36 है, इसका कितना होता है 6 और ये 0.36 तो ये कितना आएगा 0.6। सबको ऐड करते हैं 8 से 14 8 से 14 1 15 तो 15.4 आया, मतलब 15 से अधिक आया। तो मतलब क्या दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन में ट्रू है, ओनली 1 ओनली 2 या फिर बोथ 1 एंड 2। तो किस में टिक करेंगे बोथ 1 एंड 2 में, क्योंकि दोनों सही हुआ। अगर दोनों में एक गलत होता तो उसी अनुसार टिक करते। तो आज के लिए देखेंगे इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टाइप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।